जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे लोकप्रिय चैनल आज के ज्ञान में। माघ माह का 24वां महंत अध्याय प्रारंभ करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। बता दें कि पिछला अध्याय बता चुके हैं, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। कथा प्रारंभ करने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कथा प्रारंभ करते हैं। लोमिस से कहने लगे कि हे राजा, पहले तो तम्र नाम की नरक में गए थे, फिर अंध तमक नाम के जहाँ पर अति दुख को प्राप्त हुआ था, फिर महारे, फिर कालसूत्र नाम महानरक में गए थे, फिर मूर्खों को पूछा, मूर्ख से चैतन्य आने पर तम और सह प्रताप नाम के नरक में गए। उनके दुखों को भोगते हुए वे प्रताप नाम के नरक में गए। तब कुकार, कपाल, वीर, मृत, लोकोंस, मर्जी आदि नरकों में गए थे। असी पात्र वन में पहुंच गए थे, फिर लोहधारी आदि नरकों में गए थे। भगवान विष्णु के साथ दूत करने के कारण 21वीं युग तक भयकार नरकों की यातना भोगते हुए नरक से निकलकर हिमालय पर्वत पर बड़ी भारी विषाचनी हुई थी। इस वन में भूखा और प्यासा फिरते थे। उसके मरु पर्वतों पर भी कहीं खाना का न भोजन मिला, ना ही पीने को जल मिला। हिताहत होत के कारण विषाचनी घूमते हुए एक समय प्लूत वंश में नाम के वन में जाकर पहुँचे। बृहड़ के वृक्ष के नीचे दुखी होकर हाय मरा ऐसे शब्द जोर जोर से पुकारने लगे और कहने लगे, भूख से दुखी मेरे इस जन्म को कब अंत होगा। इस पापी रूपी समुद्र में डूबते हुई मुझे कौन सहारा देगा। लोमसी कहने लगा। इस प्रकार वेद पाठ करते हुए देवसी ने उसके दुख भरे वचनों को सुना और वह एक विषाचनी को देखते ही, जिसकी लाल डवनी आंखें, दुर्लभ शरीर, काले काले ऊपर खड़े बाल, विराल चेहरा, काला शरीर, लंबी सी जीभ बाहर निकली हुई, लंबी होठ, लंबे जीवा, लंबे लंबे पैर, सूखे चेहरा, आंखों में पेड़ गड्ढे हुए विषाचनी को देखते ही देवताओं ने उससे पूछा कि तुम हो और ऐसी करुणा में क्या रोती हो? तुम्हारी ये दिशा कैसे हुई? तुमने क्या उपहार करा है? मैं आश्रय पर आई जन कोई प्राणी दुखी नहीं रहता है और वैष्णव लोग आनंद ही करते हैं। सो ये भद्र, तुम अपने इस दुख का कारण जल्दी कहो, क्योंकि वेदनु मनोरथ पाने के लिए विलंब नहीं करूँगा। ऐसे वचन सुनकर पृथ्वी रोने बंद कर दिया और विनम्र भाव से कहने लगे, हे द्विज, किसी बड़े पुण्य में मुझको आपका दर्शन हुआ है। विनय पुण्य साधु की संगति नहीं होती है। और फिर उसने पहले जन्म के वार्ताएं कही और भगवान विष्णु के द्वेष के कारण मेरी ये दशा हुई है। जैसे हरि का नाम यदि अंत समय में मनुष्य के मुख से निकल जाता है तो मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है, जो सबका पालन करता है, उसी से मैंने द्वेष किया है। ये सब मेरी कर्मों का दोष है, जिसके ब्रह्मा तप द्वारा प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मा आदि देवता, सदकर ऋषि, जिसे मुक्ति के लिए पूजा जाता है, जो आदि मंत अंत तक विश्व का विधाता और समानता है, जिसका आदि मंत तक ही भगवान के साथ मैंने द्वेष किया है। जो कुछ पुण्य किया है मैंने पहले जन्म में किया है, ये सब विष्णु के दोष रूपी अग्नि में भस्म हो गए हैं। यदि किसी भी प्रकार में पाप का नशा हो जाता है तो भगवान विष्णु के शरण किसी देवता की पूजा नहीं करूँगा। विष्णु भगवान से द्वेष कर मैंने बहुत दिनों तक नरक यातना भोगी है, विषाचनी योनियों में पड़ा रहा। इस समय में किसी भी अच्छे कर्म को भोगना है। आप बताइए ऐसा कोई उपाय जिससे मेरी विषाचनी योनि दूर हो, क्योंकि सज्जन पुरुष उपकार कर देने पर नहीं होते, देवताओं करने के माया देवता, मनुष्य, सूर्य सभी स्मृतियों की मोहित देखता है, जिसका धर्म का नाश करने वाला द्वेष उत्पन्न हो जाता है। जगत का उत्पन्न करना, रक्षा करना और नशा करना, जो सब प्राणी की आत्मा में लोग द्वेष करते हैं, जिनका अर्पण करने से सभी कर्म सफल हो जाते हैं, उनकी भक्ति में मोह मोड़ने वाला मूर्ख कौन सी गति प्राप्त होता है। चारों वर्णों का वेदांत, हरि का भजन करना ही उत्तम और अनर्थ कुकर्मों में चलने वाले मनुष्य नरक के ही गामी होते हैं। इस कारण वेद विरुद्ध कर्म को त्यागना चाहिए, अपनी वृद्धि में बचे कर्म के मार्ग पर चले मनुष्य परलोक पर पथ भी नष्ट करते हैं। वे वेद, देवता और ब्राह्मणों की निंदा करते हैं, झूठ मन कल्पना शास्त्रों को मानने वाले नरक में जाते हैं। हे देवादि से विमुख होने वाले नरक में जाते हैं, जैसे द्रविड़ देशों के राजा नरक में गए हैं। इस कारण उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए और वेदों में नहीं की गई क्रिया को भी नहीं करना चाहिए। लोमी से कहने लगे, ऐसे कहकर
मुनि ने विषाचनी को सुमार्ग बतलाया और माघ माह में तुम प्रयाग में जाकर स्नान करो और तुम्हारी वे विषाचनी योनि समाप्त हो जाएगी। माघ में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य पहले जन्म के सभी पापों से मुक्ति होती है। वहाँ पर स्नान करने से मुक्ति प्राप्त होगी। इसके बढ़कर और कोई विषाचनी नहीं है संसार में। ये मोक्ष और स्वर्ग का खुला हुआ रास्ता है। गंगा यमुना के संगम त्रिवेणी संसार में सबसे उत्तम तीर्थ है। पापी रूपी बंधन को काटने के लिए ये कुल्हाड़ी है। कहे तो विष्णु सूर्य तेज गंगा यमुना संगम और कहे तो तुष्ट पापी रूपी तृणा की आहुति जैसे घने अंधकार को दूर करने वाला शरद का चंद्रमा चमकता है, उसी तरह संगम के स्नान से मनुष्य पवित्र हो जाता है। मैं तुम्हें गंगा यमुना के संगम का वर्णन नहीं कर सकता जिसके जल की एक बूंद के स्पर्श करने से केरल देश का ब्राह्मण मुक्त हो जाता है। ऋषि के ऐसे वचन सुनकर प्रेत के मन में शांति उत्पन्न हो गई, मानो ये सब दुख छूट गए हैं। प्रसन्नता से उन्होंने विनम्र पूर्व ऋषि से पूछा। तो ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। ये माघ माह का महंत 24वां अध्याय था। अगला अध्याय अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। कमेंट में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जरूर लिखना।